बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी लास्ट सेमेस्टर में है और बहुत जल्द वो मार्केट में जॉब सर्च के लिए निकलेंगे। तो मैं ये वीडियो बस बना रहा हूँ ताकि उनकी अटेंशन इस तरफ लेके आऊँ कि आपको किन चीज़ों के ऊपर अभी फोकस करना चाहिए ताकि आप इमीडिएटली जो है वो जॉब सर्च करने और जॉब ढूंढने में जो है वो कामयाब हो सकें। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी डिग्री फाइनल कर लेते हैं अपनी, अगर आप अपना एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, आपके पास डिग्री आ चुकी है, आप क्या रेडी हैं जॉब करने के लिए? तो अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर यस तो मैं आपको क्यों हायर करूं? आप में क्या है? आपके पास डिग्री है, ओके, व्हाट डू यू हैव अदर देन दैट? आप किसी सॉफ्टवेयर को जानते हैं? आप किसी भी ईआरपी को, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, किसी भी लाइक एमएस ऑफिस को आप जानते हैं? तो आपका क्या आंसर होगा? आप ये बात याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं पे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं करती। आपकी डिग्री जो है वो पहला स्टेप है कि आप अप्लाई करें तो हम आपको देखें एज ए लाइक अगर मैं आपको हायर करने वाला हूँ, लाइक मेरे पास कोई जॉब है तो मैं सबसे पहले आपकी डिग्री देखूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा आपकी स्किल्स के ऊपर कि क्या आप किसी सॉफ्टवेयर को जानते हैं, किसी ईआरपी को जानते हैं, या एमएस ऑफिस को आप जानते हैं। तो अगर आपका आंसर नो है तो डेफिनेटली मैं आपको स्किप करना ही प्रेफर करूँगा। दुनिया के ऊपर जो टॉप रेटेड ईआरपी हैं उनमें एक ओरेकल, एक एसएपी आता है, और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनमें से H50, टैली, क्विक बुक और सन आता है जो कि मोस्ट फेमस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अकाउंट्स जो स्पेशलाइज्ड पीपल हैं, या फाइनेंस, एचआर, सेल्स एंड मार्केटिंग, वो लोग ये जो सोच रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एचआर वाले हैं कि हमारे लिए ईआरपी क्यों ज़रूरी है, या सेल्स वाले सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ईआरपी क्यों ज़रूरी है, या मार्केटिंग वाले सोच रहे होंगे कि हमारे लिए ईआरपी क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर इस स्लाइड में है कि अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंस के लिए, लॉजिस्टिक और सेल्स पीपल और एचआर पीपल के लिए ये ईआरपी सॉफ्टवेयर्स क्यों ज़रूरी होते हैं सीखना। सो इस मीन कि अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ तो डेफिनेटली उस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स भी काम कर रहा है, फाइनेंस भी काम कर रहा है, सेल्स लॉजिस्टिक भी काम कर रहा है, मार्केटिंग भी काम कर रहा है और एचआर भी काम कर रहा है। तो अगर मैं आपको हायर करना चाहूँ तो क्या आप किसी सॉफ्टवेयर को जानते हैं ताकि आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आके फिट हो सकें, उस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकें? तो आपका क्या आंसर होगा? दूसरी बात कि आप खुद को एवेल्युएट करें कि क्या आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोचना चाहिए कि आप किसी सॉफ्टवेयर को जानते हैं या नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो आपको वो सीखना चाहिए। अगर मेरे पास सीवी आती है तो मैं उस बंदे को प्रेफर करूँगा जो एटलीस्ट किसी सॉफ्टवेयर को जानता हो। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, नो डाउट। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे आपने कौन सा सॉफ्टवेयर करना है? आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखें, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर सीखें। जब वो आप अपनी सीवी में लिखेंगे तो इट विल बी अ वेरी गुड इम्पैक्ट कि जो है वो आप एटलीस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या ईआरपी सॉफ्टवेयर से अवेयर हैं कि वो कैसे काम करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बंदे को लेता हूँ, वो सेज 50 जानता है या एसएपी जानता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ओरेकल है या क्विक बुक है, तो मैं डेफिनेटली उस बंदे को रख लूँगा जो सेज 50 या सैप को जानता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस बंदे को ट्रेन करना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर के ऊपर इज़ मच मोर ईजियर है कि मैं किसी ऐसे बंदे को ले लूँ जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर से अवेयर नहीं। तो मेरा आपको बताने का, यानी ये वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आप अपनी सीवी बनाएं, आप एक अच्छी सीवी बनाएं। लिंक्डइन के ऊपर आप देखें, आप लिंक्डइन को ज्वाइन करें। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंक्डइन के ऊपर अपनी जॉब्स देती हैं। आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं, आप देखें कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप जॉब्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें, आप अपनी सीवीज़ को डालना स्टार्ट करें, आप ईआरपी सीखें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखें, एमएस वर्ड सीखें।
इनके बगैर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजीली नहीं हायर करेगी। इट विल बी अ वेरी टफ कि जो है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करे और आपको बोले कि ओके आपको हम सिखाएंगे। एटलीस्ट आपको कुछ तो आता हो, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो आता हो। MS ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट। अब हम लोग सोचते हैं लाइक जब हम लोग अपने सेमेस्टर अपनी एजुकेशन या मास्टर डिग्री में होते हैं कि हमें एक्सेल आता है, वर्ड आता है, लेकिन एक्सेल एक एक बहुत बड़ी दुनिया है। ये एक्सेल अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें कि एक्सेल के अंदर क्या ट्रिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप सोचते रह जाएं कि यार ये चीज़ों का तो हमें पता भी नहीं। एक्सेल एक बहुत बड़ी दुनिया है। एक्सेल, वर्ड और कंपलसरी कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है तो आपकी इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा, आप जो है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखें ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर एग्जांपल अगर आप जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप इंटरव्यू में अपने आप को डिफेंड कैसे करेंगे? आप इंटरव्यू में खुद को सॉफ्टवेयर जो लर्निंग है वो आप जानते हैं, आप उसकी बेसिस के ऊपर आप खुद को डिफेंड करेंगे कि सर मैं ये सॉफ्टवेयर जानता हूँ, मैं इजीली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सकता हूँ। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एनी अदर सॉफ्टवेयर फॉर मी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर के ऊपर ग्रिप है, Sage 50 पे ग्रिप है, क्विक बुक के ऊपर ग्रिप है, सन के ऊपर ग्रिप है, टैली के ऊपर ग्रिप है, इनमें से किसी के ऊपर ग्रिप है। मैं SAP का नॉलेज रखता हूँ। SAP, Oracle, ये 2 ERP हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सर्च करें तो SAP ही ऑलरेडी अप्लाइड एंड Oracle जो है वो ऑलरेडी अप्लाइड हो चुके हैं। आपके पास एटलीस्ट उनका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप SAP और Oracle को सीखना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं। तो आई होप सो कि अगर आप किसी न किसी सॉफ्टवेयर को सीख लें, अपनी अच्छी CV बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर आप अपने कनेक्शन बनाएं, लिंक्डइन के ऊपर आप जॉब सर्च करें, तो इंशाल्लाह जैसे ही आप अपनी डिग्री फाइनल करके बाहर निकलेंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप जॉब कर सकते हैं। तो ये 3-4 कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैं बताना चाहता था कि जो फ्रेशर्स होते हैं, जो अपनी डिग्री के फाइनलाइजेशन सेमेस्टर में होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सीखना। सॉफ्टवेयर सीखना, ERP, अकाउंटिंग, MS ऑफिस, ये कंपलसरी चीज़ें हैं। आपकी CV एक अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर सकते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर देखें कि आपकी फ़ील्ड के जो जॉब्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लोगों को क्या रिक्वायर्ड होता है, और वो आप सीखें कि आप वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, गूगल के ऊपर सर्च करें। मेरा जो YouTube चैनल है द ट्रेनर, उसके ऊपर मैंने SAP की काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं। एटलीस्ट यू विल हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट दैट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया इस वीडियो को देखने का। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़।